विपिन शर्मा जी, दो पहलू इस मामले में आ गए। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री पर हमला करने की कोशिश हुई है। भारतीय जनता पार्टी का यह तर्क है कि जो लोग वहां पर थे उन्होंने अपनी समस्या को बताने की कोशिश की, जिसको आम आदमी पार्टी ने हमला का रूप दिया। अब मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि इस मामले में तो दिल्ली पुलिस का रोल बहुत अहम हो जाता है, और कि वो इस पूरे मामले में एविडेंस के साथ चीजों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखें और बताएं कि कौन सा पक्ष सही बोल रहा है, कौन सा पक्ष गलत बोल रहा है। और अगर अरविंद केजरीवाल पर हमला करने की कोशिश हुई है तो उनको सुसंगत धाराओं में बिल्कुल सख्त से सख्त जो कार्रवाई हो सकती है उसको अमल में लाया जाना चाहिए। धर्मराज जी, सर्वप्रथम तो मैं बोलूंगा कि चाहे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री पे अगर ये हमले की आशंका जताई जा रही है कि हमला हुआ है या एक आम आदमी पे हमला हो, तो ये गंभीर मुद्दा है और निश्चित बात है कि इसकी निंदा भी होनी चाहिए कड़े शब्दों में, और साथ साथ कि बढ़िया तरीके से पुलिस को जांच करना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज हमारा राजनीतिक स्तर कहां आ गया है। देखिए, दिल्ली में पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन यहां पर ये जो तकरार खत्म होने की कोई नौबत नहीं दिख रही सामने, तो वो मुझे लगता है इस मुद्दे को बहुत ज्वलंत बना देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके आपस के मतभेद हो सकते हैं। अभी पहले इस चर्चा में बात हो रही थी कि हमारे देश ने पहले भी प्रधानमंत्री खोए हैं। निश्चित बात है, कितनी दुखद घटना थी, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? और वही बात कि जो हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं उनकी भी सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ था पंजाब में, तो वहां पर मुझे लगता है जब ये ऐसे मामले सामने उजागर होते हैं, वहां पर कोई इफ एंड बटनी राजनीति नहीं होनी चाहिए कि वहां पर भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ, अलग अलग बातें बोली जा रही थी, तो वहां पर यह मुझे लगता है कि एक मंच पे होना चाहिए नेताओं को, ताकि जनता जो आपको रोल मॉडल समझती है वो कुछ अच्छी बातें समझ सके। ये ना समझे कि आप तू मैं करते लगे रहते हैं। और दिल्ली राजधानी है, सबसे मुद्दा ये किसी को समझाने की आवश्यकता है। पेरिस, सिंगापुर झीलों का शहर बनाएंगे वो दूर की बात है। एमसीडी सदन में जो दृश्य देखने को मिले, कितने विचलित करने वाले थे। लात घुसे चल रहे हैं, चप्पल जूते चल रहे हैं, गाली गलौच हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि आप दिल्ली, देखिए मैं संक्षेप में एक बात बोलूंगा क्योंकि चुनाव नजदीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इस समय सही मायने में त्रिकोणीय मुकाबला है। यह भी बात समझ लेनी चाहिए कि यहां पर कहने का तो पहले भी कांग्रेस मैदान में थी, लेकिन अब एक नई उम्मीद की किरण उनको मिली है, क्योंकि जो उनका प्रदर्शन 2024 के चुनाव में रहा है, और ये भूलना नहीं चाहिए 1998 से लेकर 2013 का जो दौर था जब कांग्रेस सत्ता पे काबिज थी और सही मायने में काफी विकास के कार्य हुए थे। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह थे, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूंगा कि पत्रकार से पहले मैं दिल्ली वासी हूं, एक आम आदमी के दृष्टिकोण से मैं बोलूंगा, नेता कौन कि जो एक्सेसिबल हो, मिले आपको। ऐसा ना हो कि सीसीटीवी में देखा जनता मिलने आई है, बोले नेताजी घर पे नहीं है या आराम फरमा रहे हैं। या दूसरी बात है एरोगेंसी, कि ऐसा अहंकार आ जाए, सातवें आसमान पर आ जाए। यही जनता आपको सत्ता पे काबिज कराती है और अच्छे खासे नेताओं के, राजनीतिक दलों के सुपड़े साफ कर देती है। तो जनता को आप सही मायने में जनार्दन समझिए और ये बरगलाने का काम ना करिए। ये बात सब राजनीतिक दलों के लिए मैं बोल रहा हूं और बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। बड़ा दिल दुखता है मेरा, दिल्ली वासी हूं, कि आप पेरिस, सिंगापुर तो दूर की बात, कि आप कहां दिल्ली को ले जा रहे हैं। और ये चुनाव की प्रक्रिया आती जाती रहेगी, ये लोकतंत्र का महापर्व है, लेकिन साथ साथ आप कुछ आदर्श स्थापित करें जिससे प्रेरणा। ठीक है सर, ठीक है।